सबसे पहले हम आपको ये जानकारी दे दें कि जिस तरह से सुशांत राजपूत की मौत के मामले में एक के बाद एक आरोपों की नई सीरीज सामने दिखाई दे रही है, इसमें सबसे ताजा डेवलपमेंट हुआ है रिया चक्रवर्ती के स्टेटमेंट के जरिए। क्योंकि कल तक जो रिया चक्रवर्ती सुशांत के परिवार की एफआईआर के बाद आरोपों में घिरी दिखाई दे रही थी, उसके बाद आपको बता दें कि रिया की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है सामने। लेकिन हम आपको पहले ये बता देते हैं कि सुशांत की बहन मीतू ने क्या आरोप रिया चक्रवर्ती पर लगाए हैं। वो ये कह रही हैं कि जादू का शक है, टोने का शक है, इस तरह की कुछ चीजें रिया ने सुशांत के साथ की जिसकी वजह से उनका भाई परेशान था। तो ये तमाम ऐसे आरोप हैं। देखिए, सुशांत को घर बदलना पड़ा बार बार और इसके पीछे रिया का हाथ था, वो उन्हें इन्फ्लुएंस कर रही थी। रिया ने सुशांत को कंट्रोल किया हुआ था, उनके पैसे से जुड़े जो मामले हो, फाइनेंस से, बैंक अकाउंट से जुड़े, किस तरह की फिल्में सुशांत करें, उनके करियर से जुड़े मामले और सबसे बड़ा मामला मेडिकल जांच का। लेकिन इस बीच देखिए, रिया ने भी अब आरोप लगाए हैं। उनका ये कहना है कि मेरे खिलाफ बयान देने के लिए दबाव डाला जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत के परिवार की तरफ से। हरियाणा पुलिस में एडीजी सुशांत के बहनोई हैं और वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। सुशांत के दोस्त सिद्धार्थ पिठानी पर बयान देने का आरोप एडीजी ने बनाया। सुशांत की बहन मीतू पर भी सिद्धार्थ पर दबाव बनाने के आरोप है। तो ये तमाम आरोप जो है रिया चक्रवर्ती ने लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने ये तमाम बातें अपने लिखित एप्लीकेशन में दी हैं। सिद्धार्थ ने मुंबई पुलिस से भी शिकायत की और उनके ऊपर किस तरह से दबाव बनाया गया पैसे को लेकर, स्टेटमेंट देने को लेकर। तो अब ये आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला देखिए सुशांत के परिवार और रिया के बीच दिखाई दे रहा है। लेकिन एक ईमेल भी सामने आया है, उसकी भी हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। हालांकि जो इस ईमेल में बातें कही गई हैं वो भी आप देखिए। सिद्धार्थ पिठानी सुशांत के जो दोस्त हैं वो ये तमाम बातें कह रहे हैं। 22 जुलाई को सुशांत के रिश्तेदार ओपी सिंह, मीतू सिंह और एक अनजान नंबर से मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया गया। उन्होंने मुझे माउंट ब्लैंक में रिया और सुशांत के साथ रहने के दौरान रिया के खर्चों के बारे में जानकारी मांगी। मुझे फिर 27 जुलाई को ओपी सिंह ने फोन किया, मुझसे बिहार पुलिस को रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बयान देने को कहा। तो सिद्धार्थ पिठानी जो कि सुशांत के दोस्त हैं, उनके हवाले से ये बयान 22 जुलाई को सुशांत के रिश्तेदार ओपी सिंह, मीतू सिंह और एक अनजान नंबर से मुझे कॉन्फ्रेंस कॉल पर लिया गया और सुशांत के साथ रहने के दौरान रिया के खर्चों के बारे में जानकारी दी गई। अब हालांकि एक तरफ ये मामला पटना में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है जिनकी टीम मुंबई में मौजूद है, तो दूसरी तरफ ये भी देखिए कि मुंबई में भी एक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जब दो राज्यों की पुलिस अभी इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है तो ये लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अब किस दिशा में आगे बढ़ता है। देखिए, मुंबई पुलिस कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पटना पुलिस कर रहा है। मुंबई पुलिस एक ऐसी इंक्वायरी कर रहा है जिस इंक्वायरी का सुशांत सिंह राजपूत के मौत से कोई संबंध नहीं है मेरे हिसाब से। उस इंक्वायरी में अगर कोई नेपोटिज्म हो रहा हो बॉलीवुड में या कोई नए सितारों के साथ या छोटे शहरों से आए हुए सितारों के साथ अगर कोई इंक्वायरी में कुछ उनको अगर तथ्य निकलता है, पता नहीं किस ऑफेंस की इंक्वायरी वो लोग कर रहे हैं। अगर कोई ऐसी इंक्वायरी करना चाहते हैं तो करते रहे, हम लोग उससे मतलब नहीं। लेकिन ये कहना कि ये सुशांत सिंह राजपूत के मौत की इंक्वायरी चल रही है, ये बिल्कुल गलत होगा। सुशांत सिंह मौत की राजपूत की मौत की इन्वेस्टिगेशन सिर्फ पटना पुलिस कर रही है। कोई निर्दोष आदमी भी न फंसे लेकिन दोषी भी न छूटे, अटेम्प्ट ये होना चाहिए। अब रिया तो एक मुख्य बिंदु बन गई है, लेकिन और लोगों का भी इसमें बैकग्राउंड है। सुसाइड का हमको लगता है कि जो वहाँ की इंडस्ट्री ने इनको कॉर्नर किया उसका भी कुछ हाथ हो सकता है इसमें, वो भी एक जांच का विषय है। और कौन लोग थे बड़े बड़े हस्ती जिन लोगों ने इनको, एक उगते हुए सितारे को मिले हुए काम भी ले लिया, उससे उनको फ्रस्ट्रेशन हुआ। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।